नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2022 को लगभग 3 जजमेंट्स टोटल प्रोनाउंस की हैं। जो 2 जजमेंट्स हैं वो सिविल रिलेटेड है, सिविल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती हैं, सिविल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की हैं, और एक जजमेंट जो है वो एक क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन की, क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती हैं। तो आइए हम पहले एक क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है उसको देख लेते हैं। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और ये एक क्रिमिनल अपील नंबर 1874 ऑफ 2022 की है और जो कि अराइज हुई है स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 718 ऑफ 2022 के। और यहाँ पर देखिए जो अपीलेंट हैं वो एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर है और रिस्पोंडेंट है एक डॉक्टर है, उनको रिस्पोंडेंट बनाया हुआ है। और यहाँ पे कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हुई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे उनकी जो पिटीशन थी, जो एक केस था जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आए थे, वहाँ पर 482 की जो पिटीशन थी, जो जिसमें रिस्पोंडेंट डॉक्टर है उनकी पिटीशन अलाउ करती थी और जो चार्जशीट थी वो क्वैश करती थी। तो क्योंकि ये मैटर्स काफ़ी सेंसिटिव था तो इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हुई हैं इसमें कि एक जो पॉस्को से रिलेटेड था उसमें जो कहा कि जो 482 सीआरपीसी की जो प्रोविजंस हैं वो कितनी हद तक एप्लीकेबल होंगी। 482 सीआरपीसी को पहले समझ लेते हैं कि जब भी कोई 482 सीआरपीसी में कोई पिटीशन डाली जाती है माननीय हाई कोर्ट में, वो अगर कोई एफआईआर हो या चार्जशीट हो उसको क्वैश करने के लिए ये सिर्फ पावर्स जो हैं सिर्फ माननीय हाई कोर्ट के पास ही पावर है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे सेशन कोर्ट या फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट, इनके पास ये पावर्स नहीं होती हैं, सिर्फ जो है माननीय हाई कोर्ट के पास होती है। और ये एक रूटीन मैनर पे इसकी एक्सरसाइज की जाती, ऐसी पावर्स को एक्सेप्शनल केसेस में ही लगे इसमें, तभी 482 सीआरपीसी की जो पावर्स हैं माननीय हाई कोर्ट है वो इन्वोक करती है ताकि जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्वैश किया जा सके। तो ये देखिए यहाँ पर ये केस में क्या हुआ था कि जो पॉस्को से रिलेटेड है उसकी जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर केस रजिस्टर्ड किया गया था। तो इसमें जो रिस्पोंडेंट डॉक्टर हैं उनकी जो चार्जशीट जो फाइल की गई थी उसको माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी। तो आइए देखते हैं इसमें था क्या। देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि थोड़ा सा फैक्ट्स को जान लेते हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे नागपुर की जो बेंच है, बॉम्बे जो हाई कोर्ट की जो बेंचेस हैं वो एक बॉम्बे की है, एक औरंगाबाद की, एक नागपुर बेंच में जो क्रिमिनल अपील नंबर सो एंड सो डेटेड था, जिसमें जो ऑर्डर आया था माननीय हाई कोर्ट का वो 20 अप्रैल 2021 का था, जिसमें एफआईआर थी वो जो है वो क्वैश कर दी थी। एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे रजिस्टर्ड हुई थी और फाइनल रिपोर्ट जो फाइल की गई थी सेक्शन 173 2 सीआरपीसी के अंदर, जो कि रिस्पोंडेंट की केस थी। और फिर यहाँ पे जो प्रोविजंस थे, जो इसमें 5 अक्यूज थे जिसमें केस रजिस्टर्ड हुआ था 376A-B और सेक्शन 4 and 6 ऑफ पॉस्को एक्ट के अंदर, और कुछ जो अदर प्रोविजंस हैं उसमें भी रजिस्टर्ड केस हुआ था। और जो 6th रिस्पोंडेंट है, जो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट जो हैं इस केस में, वो उनको जो कंप्लेंट है इसी ग्राउंड पर रजिस्टर हुई थी कि फेलियर टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर द पॉस्को एक्ट। तो देखिए, या कोई भी डॉक्टर हैं, अगर उनको लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, अगर उन्हें लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है पॉस्को के अंदर, तो उनकी एक लीगल ड्यूटी बनती है एक्ट के अंदर अकॉर्डिंगली कि सेक्शन 91 जो पॉस्को एक्ट यही बताता है कि वो उनकी एक लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इस मैटर को रिपोर्ट करें। तो यहाँ पर यही हुआ था कि लैप्स हो गया था डॉक्टर की साइड से, तो वो इनकी केस रजिस्टर्ड हो गया था। तो इसके बाद जो है हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को अलाउ कर दिया था और चार्जशीट वो क्वैश कर दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल फैक्ट्स में यही बताया गया है कि जो एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स के ऊपर, जिसमें अगेंस्ट द माइनर ट्राइबल जो हैं गर्ल्स थी उनके ऊपर एक जो है
वो विक्टिम्स थी यहाँ पे, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं एक जो महाराष्ट्र में ही जो जगह है वहाँ पे उन्होंने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इंफॉर्मेशन मिली थी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्टल से कि जो कि एक इंटीग्रल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, उसको उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी तो कि कुछ बच्चे की जो एक गर्ल चाइल्ड है उनकी जो तबीयत खराब हो गई है और फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और फिर वहाँ पे हेल्थ कंडीशन डिटेरियोरेट हुई और एक और गर्ल थी उनकी भी हेल्थ कंडीशन डिटेरियोरेट हुई। तो ये सारे फैक्ट्स जो है जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है उसके बेसिस पे कुछ सस्पिशियस हुई कि अब्यूज किया गया है उनको, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर को ऑथोराइज किया गया और उन्होंने एक कंप्लेंट है वो लॉन्च की और फिर इसके बाद क्रिमिनल एप्लीकेशन भी लॉन्च की क्योंकि जो पेरेंट्स थे विक्टिम्स के वो हैप्पी नहीं थे इन्वेस्टिगेशंस के। तो उसके बाद जो है क्रिमिनल पिटीशन है वो फाइल की गई और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट भी फाइल कर दी गई सो एंड सो डेट को 2019। अब केस ऑफ अपीलेंट ये था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुपरिटेंडेंट थे और जो 4 लोग और थे उन सब अरेस्ट 4 अदर जो अक्यूज थे वो अरेस्ट कर लिए गए और उनको अक्यूज्ड बनाया गया क्राइम में। और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि 17 जो माइनर गर्ल्स हैं वो भी अब्यूज्ड की गई हैं अक्यूज द्वारा और मेडिकल एग्जामिनेशन से पाया गया और इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई 161 सीआरपीसी के अंदर और कुछ विक्टिम्स गर्ल्स ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी कराई 164 सीआरपीसी के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे यही चीज निकल गया कि जो रिस्पोंडेंट थे वो एक लीगल ऑब्लिगेशन थी उनकी कि वो सेक्शन 19(1) सब पार्ट 1 ऑफ पॉस्को एक्ट, जो कि रिस्पोंडेंट एक डॉक्टर है और उनकी एक लीगल ऑब्लिगेशन थी कि सेक्शन 19 सब पार्ट 1 ऑफ द पॉस्को एक्ट उनके पास नॉलेज आई थी और कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ था पॉस्को एक्ट के अंदर। वो इंफॉर्मेशन जो है या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को देते या फिर लोकल पुलिस को देते, लेकिन यहाँ पर वो साइलेंट रहे और इंफॉर्मेशन जो है नहीं दी गई। और एज पर जी जो भी बताया गया है यहाँ पे एलिगेशन यही है कि उन्होंने जो है इस जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है वो यहाँ पे अक्यूज्ड की हेल्प हुई और बाकी सब तो इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। उसके बाद अरेस्ट का एप्रीहेंशन हुई तो फिर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया गया, सेशन जज ने रिजेक्ट कर दी और उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उनकी जो अपील है अलाउ कर दी और प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट ग्रांट कर दिया गया। और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने क्रिमिनल एप्लीकेशन फाइल की 482 के अंदर कि क्वैश करने के लिए एफआईआर को क्वैश कर दिए थे और जो है माननीय हाई कोर्ट ने उनकी अपनी जजमेंट द्वारा एफआईआर और चार्जशीट को क्वैश कर दिया। अब इससे एग्रीवेट होकर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने अपील फाइल की। तो यहाँ पर सारे लीगल प्रोविजंस को डिस्कस किया गया कि किस प्रोविजंस के अंदर ही 482 की जो पावर्स को इनहेट पावर्स हैं वो कोर्ट्स को काफ़ी कॉशियस होना चाहिए अप्लाई करते समय। और यहाँ पर फाइनली यही निकला कि जो इम्पिंज जजमेंट है जिसमें क्वैश कर दिया गया था एफआईआर और चार्जशीट को बिना अलाउ किए मटेरियल्स को सपोर्ट किए देखे बिना की लाइट ऑफ डे, तो ऐसे में जो है एक्सरसाइज करना सिक्योर टू द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट कैन ओनली बी स्टेटेड कि जो ऐसे में जो है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ही माना जाएगा। तो ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और स्टेट और की गवर्नमेंट की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट की जजमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया। अब देखिए आप दूसरी जो जजमेंट है वो है रिपोर्टेबल जजमेंट है, ये भी सिविल अपील 7961 ऑफ 2022 की है जिसमें अपीलेंट है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है और रिस्पोंडेंट है। अब यहाँ पे 2 सिविल अपील्स हैं 7961 और दोनों के जो ऑर्डर्स हैं थोड़े से मतलब बिल्कुल लगभग सिमिलरिटी है। यहाँ पे 7960 ऑफ 2022 यहाँ पर भी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो 2 जजमेंट्स हैं और लेकिन अलग अलग दी गई हैं जजमेंट्स और यहाँ पर यही बताया गया है कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि अपीलेंट है वो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है जिसमें रिट पिटीशन डाली गई थी सो एंड सो नंबर की, वो रिस्पोंडेंट की जो रिट पिटीशन अलाउ कर दी थी और जो कि एक ओरिजिनल लैंडलॉर्ड से उन्होंने रिट पिटीशन डाली थी और
और हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी और कहा कि जो एक्विजिशन, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो एक्विजिशन लिया है वो चूंकि लैप्स हो चुका है अंडर सेक्शन 24 सब पार्ट 2 ऑफ द राइट टू फेयर कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अंदर, तो वो एक जो है एक लैप्स हो चुका है और इसलिए दिल्ली डेवलपमेंट ने यहाँ पर अपील डाली हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। अब यहाँ पे ये फैक्ट्स यही थे कि हाई कोर्ट ने यह पाया कि जो पोजेशन थी लैंड की वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी ले रखी थी और जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और LNB डिपार्टमेंट के थे, गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली सो एंड सो डेट को, लेकिन जो एक्विजिशन थी वो ऑर्डर थी, वो इज ऑर्डर टू बी लैप्स्ड। जो एक्विजिशन को लैप्स माना जाना चाहिए क्योंकि जो सोनली ओनली इस ग्राउंड पे कि कॉम्पोजिशन जो है लैंड ऑनर्स को नहीं दी गई थी और कॉम्पोजिशन चूंकि ओरिजिनल जो रिट पिटिशनर्स थे वो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंड ऑनर्स थे सॉरी, तो वो सेक्शन 24 सब पार्ट 2 ऑफ द एक्ट 2013 जो है वो अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए एक्विजिशन को लैप्स माना जाना चाहिए। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, तो लेकिन अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यू दिया गया था हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो टोटली कॉन्ट्ररी था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ दिस कोर्ट। हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो कॉन्ट्ररी है, मतलब अपोजिट है, अगेंस्ट है एक इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स 2020 के अंदर एक जजमेंट आई है और यहाँ पर यही डिस्कस किया गया था कि अगर जो है अगर ऑलरेडी वो जो पोजेशन ले ली जाए, कॉम्पोजिशन ना दिया जाए, तो वो विंडो पीरियड के अंदर जो है अगर अवार्ड है वो पास किया गया विंडो पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगी अंडर सेक्शन 24 सब पार्ट बी ऑफ द एक्ट अगर उसे रिपील नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बताया है कि क्योंकि यहाँ पे जो है अथॉरिटीज का इनेक्शन था, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट से पहले कि पोजेशन जो लैंड थी वो टेकन, मतलब लैंड हैज नॉट बीन टेकन, नॉट कॉम्पोजिशन हैज बीन पेड। तो अगर एक केस में पोजेशन ले ली जाए और कॉम्पोजिशन ना दी जाए तो फिर ऐसे केस में लैप्स नहीं होगा, ऐसा एक जजमेंट में बताया गया था जो कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल की थी। इस केस में भी था कि पोजेशन ले लिया गया था कि लेकिन कॉम्पोजिशन नहीं दिया गया था। तो अब कोर्ट ने कहा कि जो जजमेंट आई थी, जो रिलाई की गई थी माननीय जो हाई कोर्ट ने, सॉरी जो जजमेंट है वो कॉन्ट्ररी है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, क्योंकि इसमें भी DDA ने जो है पोजीशन ले ली थी। तो इस जजमेंट को रिप्रोड्यूस किया गया और इसके जो प्रिंसिपल अप्लाई किए गए और रिट पिटिशनर की उसको डिसमिस, उसे खारिज कर दिया गया और चूंकि जो अपील थी वो अलाउ कर दी। और जो क्वेश्चन ये था कि सेक्शन 24 सब पार्ट 2 ऑफ 2013 इज हियर बाय क्वेश्चन, जो एक्विजिशन थी कि जो लैप्स ऑफ द एक्विजिशन थी उसको लैप्स ऑफ द एक्विजिशन को क्वेश कर दिया गया। दूसरी जजमेंट भी इससे ही रिलेटेड है, इसमें भी यही चीज बताई गई है। तो अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत